नमस्कार, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ एडवोकेट निशा। देखिए, आज मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि हमारे जो कर्म है वही हमारा भविष्य बनाते हैं। एक कहानी है। किसी ब्राह्मण ने किसी राजा को कहा कि उनके संतान नहीं थी, राजा के संतान नहीं थी, तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप अश्वमेध यज्ञ करो और साथ में एक बकरे का सर काट कर बलि दो, माता की बलि या कुछ भी जो भी देवी देवताओं की होती है। तो इसके जब आप ये करोगे तो आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने क्या किया, बकरा ढूंढ कर लाया गया। जैसे ही बकरे को काटने लगा, बकरा हंसने लगा। राजा ने कहा कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि पिछले जन्म में, मुझे अपना पिछला जन्म याद है कि पिछले जन्म में एक इंसान था, वो भी संतान की प्राप्ति, मेरे भी सॉरी, उसने कहा कि मेरे भी संतान नहीं थी, तो मुझे भी किसी ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा, बकरे का सर काटने के लिए कहा। तो मैं जंगल में गया, तो एक बकरी का जो बच्चा था, यानी कि अभी दूध मुआ में, यानी कि बहुत छोटा था, उसको और उसकी माँ को उठाकर ले आया। उसकी माँ ने कहती रही कि मेरे बच्चे को मत मारो, लेकिन राजा उस वक्त जो है, जानवर जो है इंसानों की भाषा समझता था और इंसान जानवरों की भाषा भी जो है एक दूसरे की भाषा को जानते थे, समझते थे। कहा कि इस बच्चे को मत मारो, इस बच्चे को मारने से तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं होगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक किसी के संतान को मारने से आपके घर में किलकारियां गूंज उठे, संतान की प्राप्ति हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देवी देवता किसी की भी बलि स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हत्या है ये किसी जीव की हत्या करके आप संतान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो उस बकरे की माँ ने उसे श्राप दिया कि अगले जन्म में तेरा भी सर कटेगा। आज वही राजा इसीलिए हंस रहा था, आज मैं भी कट रहा हूँ। तो गीता जी के 8वें अध्याय में ये जो है कहानी का जो महात्म्य है, उसमें ये कथा है। आप चाहें तो ये पढ़ भी सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कर्म ही आपके तय करते हैं कि आपके साथ नेक्स्ट रीबर्थ में आपके साथ क्या होगा। आपके कर्म तय करते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। तो सोच समझ कर कर्म कीजिएगा। कभी भी संतान की प्राप्ति के लिए अंट शंट चीजों पर अंधविश्वास मत कीजिएगा। सही रास्ता चुनिए, सही रास्ते पर चलिए, सत्कर्म कीजिए। सत्कर्म करने से ही फल मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।